धन्य है यशोदा मैया और धन्य है ब्रजवासी जो भगवान इनके लिए लीला कर रहे हैं। धन्य है वो छवि, सबके मन को मोह लिया है मनमोहन ने। अब गोकुल से वृंदावन पहुंचे हैं, क्योंकि गोकुल में पूतना तृणाव्रत इन दुष्टों का आगमन हो रहा था, बार बार दुष्ट आ रहे थे, राक्षस आ रहे थे। तो फिर भगवान को सुरक्षित करने के लिए नंद बाबा ने सोचा कि हमारे बालकों को सुरक्षित जगह पे ले जाएं, तो वृंदावन में पहुंचे हैं। बोली वृंदावन धाम की। अब वृंदावन में भी बहुत सी लीलाएं भगवान ने की हैं। वृंदावन में भगवान ने यमुना महारानी के जल को शुद्ध कराया और कालिया नाग को वहां से दूर किया। भगवान ने खेल खेल में ये सारी लीलाएं की, बड़े बड़े काम ठाकुर जी ने खेल खेल में किए। गेंद खेल रहे थे, गेंद से खेलते खेलते गेंद जल में गिर गई जमुना जी में, और जमुना जी में जब गेंद गिरी तो भगवान कहने लगे अब निकालेगा कौन। सबने कहा कि तूने गिराई है तो तू ही निकालेगा। तो भगवान जमुना जी में कूद गए, और सब जानते थे कि यहाँ कालिया नाग रहता है। सब बाल गोपाल डर गए और जाके मैया यशोदा से कहा। सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे आकर बैठे, मैया रुदन कर रही है, मेरा लाला यमुना में कूद गया। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान यमुना जी में गए और वहां कालिया नाग रहता था। भगवान ने कालिया नाग के अभिमान को, विष को, सबका मर्दन किया और बाहर निकल कर आए और कालिया नाग के जो फन है, फन पर नृत्य किया और कालिया नाग को वश में करते हुए कहा कि जाओ इस जमुना जी को मुक्त करो, यहाँ के जल को शुद्ध करो। और भगवान ने कालिया नाग से मुक्ति दिलाई यमुना जी को। उस समय तो एक कालिया नाग था, आज तो बहुत सारे कालिया नाग हैं जो जमुना जी के जल को जिन्होंने विषैला कर दिया। यमुना गंगा हमारी नदियों का जल कितना पावन हुआ करता था, आज सब नदियों के जल को कैसा बना दिया हम लोगों ने। आज मनुष्य ही कालिया नाग बन के बैठ गया जो अपनी नदियों को शुद्ध नहीं रहने देता है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अपनी नदियों की शुद्धता का, उनके जल की पवित्रता का ख्याल रखें, और कोई भी वस्तु अपनी नदियों में, जल में, उसमें ऐसा न डालें जिससे हमारी नदियों का जल अपवित्र हो, दूषित हो। इस बात का ख्याल रखें, ये भगवान ने हमें सिखाया। इसके बाद भगवान ने गौ चारण की लीला की। गौओं को चराने जाएं, गौओं का पालन करें, और गौ चारण लीला से, गौ पालन से भगवान गोपाल कहलाए। गोपाल उनका नाम पड़ा, गौ पालक है भगवान। तो हम सबको भी गाय माता की सेवा करनी चाहिए, अपने अपने घर में गाय रखनी चाहिए। शहरों में तो बड़ी बड़ी सोसाइटियों में गाय रखने ही नहीं देते हैं, नियम है, पर गांव में तो कहीं कहीं या सब जगह ही लगभग आप प्रयास करें तो हर घर में एक दो गाय तो रख सकते हैं। इससे हमारी गौ माता सड़कों पर नहीं घूमेंगी। आप सोचते हो कि गौशाला में सारी गाय चली जाएं, तो संभव नहीं है। हम सबकी गौ माता है, इसलिए सबको गाय की सेवा करने की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। भगवान ने गौ का पालन किया, सेवा की और गोपाल कहलाए। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि ये भगवान नहीं हो सकता जो ब्रज में घूम रहा, क्योंकि भगवान को झूठा खाते हुए देख लिया था ब्रह्मा जी ने। सखाओं का झूठा खा रहे थे, कोई भगवान झूठा थोड़ी खाएगा। ये देखा तो मोह हो गया। उनके मोह को दूर किया और उनको ये बताया कि भगवान प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान ने एक और अद्भुत लीला की है, और वो लीला है इंद्र की पूजा को बंद करा के गिरिराज जी का पूजन शुरू करवाने की। बरसों से इंद्र की पूजा होती थी, भगवान ने उसे बंद कराया और कहा हमारे देवता गिरिराज जी हैं, इसलिए आप इनकी पूजा करो। तो सारे 56 भोग लगवा के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे, और गिरिराज जी को जब सबने देखा तो कहा लाला तेरे देवता का मुंह तो है ही नहीं,
तब भगवान ने अपना एक स्वरूप गिरिराज जी में स्थापित किया था और अपने हाथों से गिरिराज जी को भोग लगाया था। बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी का दर्शन पूजन भगवान ने स्वयं किया और अपने रूप को गिरिराज जी में स्थापित किया। इसलिए आज तक भी गिरिराज जी का पूजन इसी भाव से करते हैं। आज भी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं। कितने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए हैं, जरा हाथ खड़ा करो जिन्होंने बाबा गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है गिरिराज जी की। बहुत लोग हैं और बहुत अभी बाकी। तो कभी आओ गिरिराज जी की भी परिक्रमा लगाओ। गिरिराज जी साक्षात देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को उसमें स्थापित किया था और भगवान के समय भी वो थे और आज तक भी वो देवता साक्षात विराजमान है। तो गिरिराज जी का पूजन सबको करना चाहिए। गिरिराज जी ने हमें भी अपनी तलहटी में स्थान दिया है। हमारा भी जो आश्रम और मंदिर निर्माण का जो भाव है वो गिरिराज जी की ही तलहटी में है, गिरिराज जी के सानिध्य में है। और हम तो कौन होते हैं बनाने वाले? भगवान का मंदिर भगवान स्वयं बनाते हैं, ठाकुर जी स्वयं बनाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आप सब भक्तों को हम सबको चुन लेते हैं, जिनको सेवा लेनी है वो भगवान उनको चुन लेते हैं। वास्तविकता ये है। हमको माध्यम बना दिया संकल्प का, आपको माध्यम बना देते हैं सेवा का। और सबके सेवा के हाथ जब बढ़ते हैं तो बड़े बड़े कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ से भी जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, मैं इनसे भी माताओं से सबसे निवेदन करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा उस सेवा गंगा में भी, मंदिर निर्माण में, बाबा खाटू श्याम जी के उस पवित्र मंदिर निर्माण में, ब्रज की पावन भूमि पर आप सब भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो ठाकुर जी की सेवा पूर्ण हो पाएगी। केवल कथाओं को सुनना और ऐसे गर्दन हिलाते रहने से काम नहीं होगा। हम जो हमारे सनातन धर्म के लिए जो भी अच्छे धर्म के कार्य कर रहे हैं लोग, उनके साथ खड़ा होना, उस सेवा प्रकल्प में जुड़ना, यही भगवान की भक्ति होता है। जो काम धन से होता है वो धन से करना पड़ेगा, जो तन से होता है वो तन से करना पड़ेगा, जो मन से होता है वो मन से करना पड़ेगा। तो बड़े कार्य के लिए बड़ी व्यवस्थाएं लगती है। तो आप सब कोशिश करें, प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग सब दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज जी का पूजन कराया तो इंद्र कुपित हो गए। तो जब इंद्र कुपित हो गए तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा कर दी कि ब्रज को डुबो दिया जाए। तो भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। अब भगवान सब कुछ करने वाले थे। किसकी उंगली पर गिरिराज जी टिके थे? भगवान की उंगली पर। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने देखा कि भाई अकेला कन्हैया हमारा पूरे गिरिराज को उठाए हुए, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो अपने अपने डंडे सबने लगा दिए, लगाए थे ना, अपने अपने डंडे सबने लगाए। तो हम सबको भी इन अच्छे संकल्प और धर्म के कार्यों में अपने अपने छोटे छोटे डंडे लगाने चाहिए, छोटी छोटी सेवा देनी चाहिए। उससे क्या होता है, सब समाज का काम होता है, ये सब समाज की भूमिका उसमें लगती है। तो भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए ये भाव भगवान की कथा देती है। तो कभी ब्रज में आओ, गिरिराज जी का परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, ब्रज यात्रा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा रानी के दर्शन करो। ब्रज में आपको प्रेम मिलेगा, श्री ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। भगवान ने बरसों से चली आ रही परंपरा थी इंद्र की पूजा, वो बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई। भगवान ये कहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं इस लीला से कि अगर मान लो हमारे समाज में कोई बरसों से परंपरा चली आ रही है और वो समाज के अगर हित में नहीं है तो उसको बंद करके कोई नई परंपरा, कोई अच्छी परंपरा जो समाज के लिए जरूरी है वो शुरू करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत चीज चली आ रही है तो उसको चलाते ले जाओ धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे। उदाहरण के लिए बहुत सी माताएं कहती हैं कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, कहती किसी दिन कपड़े नहीं धोने, कहती है किसी दिन अब शाम को झाड़ू नहीं लगाना, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। बड़े नियम इन्होंने बना रखे, जबकि यह धर्म नहीं है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई कहता है इस दिन यात्रा नहीं करना,
बड़े नियम बना रखे और जिनका कोई मतलब नहीं, पता भी नहीं है। पूछा जाए कि आज क्यों नहीं सिर धोती हो, बोले हमारी सासू माँ ने कहा था कि इस दिन नहीं धोना, और सासू माँ को भी पता नहीं, उसकी भी सासू माँ ने बता दिया। पहले पानी बहुत मुश्किल था माताओं, कुएं से पानी खींचा जाता था, पानी बहुत कम था, इसलिए पानी बचाने के लिए ये पहल करी थी। माताओं के बाल लंबे होते, अगर कोई सगुन अपसगुन की बात होती तो फिर इन सबको मना किया जाता। अब माताएं ही नहीं एक दिन सिर धोएंगी, भाई तो सब दिन सिर धोते। इसका कारण ही ये है कि माताओं के बाल लंबे होते हैं, पानी बहुत खर्च होगा, पानी की बचत करो, पानी बचाओ। बहुत मुश्किल था पानी, आज तो बटन दबाते हो तुरंत पानी ही पानी है, टंकियां भर जाती है, चलता ही रहता है। और तुम ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो एक दिन फिर पानी के लिए तरस जाओगे, याद रखना। दिन पे दिन पानी के स्रोत नीचे होते जा रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। दिन पे दिन पानी की कमी होती जा रही है, दिन पे दिन ये धरती सूखती जा रही है, वर्षा कम होती जा रही है, दिन पे दिन सब कुछ प्रकृति में बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए पानी कुएं से खींचा जाता था पहले, बड़ी मेहनत से सिर पे रख के लाती थी माता। तो कहती थी चलो एक दिन नहीं धोएंगे सिर तो बहुत पानी बचेगा, पानी बचाने की कोशिश थी। इसमें धर्म तो कहीं है ही नहीं, पर हमने इसको भी धर्म से जोड़ दिया, हर चीज हमने धर्म से जोड़ दी। शाम को झाड़ू नहीं लगाना, इसमें धर्म का क्या लेना देना। इसमें बिजली की बात थी, पहले बिजली नहीं थी, अंधेरा होता था, शाम होते ही अंधेरा हो जाता था, तो बिजली कहीं थी नहीं, दिए से काम चलाते थे। तो इसलिए कहते थे कि पहले ही काम कर लो, भोजन भी सूर्य के ही सानिध्य में कर लो, सूर्य जब तक रहे तब तक सारे काम कर लो, फिर बाद में नहीं करना, ये माताएं कहती थी। पर इसी को धर्म बना दिया, परंपरा बना दी, नियम बना दी। अब इतनी बड़ी बड़ी लाइट जल रही है फिर भी कचरा पड़ा है, पर वो कह रही है कि नहीं नहीं मैं नहीं ठीक करूंगी, शाम को झाड़ू नहीं लगाना। और तमाम लोग इन पर धर्म की बात कहने लगे। इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये एक सामाजिक और व्यवहारिक काम है, पर हमने उनको धर्म बना दिया और नियम बना दिया। बहुत जगह बलि प्रथा चलती है, कई कई जगह क्षेत्रों में बलि प्रथा चल रही, बोले ये हमारे नियम है। अरे जो गलत नियम है उनको समाप्त करिए और कुछ अच्छा शुरू करिए। ये भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा शुरू करा के ये हमें बता रहे हैं। परिवर्तन करते रहिए, धर्म वही है जिससे शरीर, आत्मा और समाज का कल्याण हो। तीन चीजें याद रखिए। धर्म को अगर देखना है कि धर्म क्या है तो समझ लो कि जिस कार्य को करने से हमारा शरीर और हमारी आत्मा और हमारा समाज का कल्याण होता हो वही धर्म है। बाकी धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हो सब कुछ धर्म थोड़ी होता है, सब कुछ धर्म नहीं। कुछ व्यवहार है, कुछ सामाजिक बातें हैं, कुछ पारिवारिक बातें हैं। धर्म तो भीतर का विषय है, धारण करने का विषय है। तो धर्म को पहले सीखो, धर्म को पहले समझो, धर्म को पहले जानो, फिर धर्म को उतारो, जीवन में धारण करो। तो भगवान ने आज जो अहंकारी इंद्र था उसको अहंकार से मुक्त कराया। इंद्र ने देखा कि 7 दिन में पूरा ब्रज डूब गया होगा, अब तो जाके देखूं। तो भगवान ने तो गिरिराज जी को उठा रखा था। इंद्र ने देखा कि ब्रज में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, तब आकर पैर पकड़ लिए भगवान के, ठाकुर जी मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्योंकि मैं समझता था कि आप कोई सामान्य ग्वाल ही हो, मुझे नहीं पता था कि आप साक्षात भगवान हो, मुझे क्षमा कर देना। पैर पकड़ लिए, क्षमा प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि आज से अपने अहंकार को त्यागो और गिरिराज जी का पूजन सब लोग करेंगे। और आज भी गिरिराज जी की इतनी मान्यता है, पूरी दुनिया से लोग गिरिराज जी के शरण में दर्शन करने आते हैं। प्रत्यक्ष देवता हम आज भी गिरिराज जी को मानते हैं। 2 चीजें भगवान के समय की आज भी हैं, एक यमुना महारानी और एक गिरिराज महाराज। ये तब भी थे जब भगवान थे, ये साक्षी है, इन्होंने भगवान का दर्शन किया है, इन्होंने भगवान को देखा है। ये गिरिराज जी तब भी खड़े थे और यमुना महारानी तब भी थी और आज भी है। इसलिए आज अगर हम भगवान का दर्शन करते हैं तो यमुना जी का दर्शन करके और गिरिराज जी का दर्शन करके साक्षात भगवान का दर्शन कर लेते हैं। साक्षात
श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। इसलिए आज हम और आप भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु ने ब्रजवासियों की इतनी लीलाएं की, ब्रजभूमि में उस मिट्टी में इतनी लीलाएं की हैं कि सब ब्रजवासियों को धन्य किया है। धन्य है ब्रजभूमि जिसमें श्री बांके बिहारी आए हैं और हमें भी उसी धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त है। हम भी ब्रजवासी कहलाते हैं। इस बात पर हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे ठाकुर जी जिस धरती पर जन्म लेकर आए, प्रकट होकर आए, उसी धरती पर भगवान ने हमें भी अवसर दिया। उसी धरती पर जिस पर बाल लीलाएं ठाकुर जी ने की, वहीं हमारा जन्म हुआ, उसी ब्रज की भूमि में। इसलिए भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये तो संपूर्ण भारत भूमि ही भगवान और देवताओं के प्रकट होने का स्थान है। यहाँ तो कण कण में भगवान की सत्ता है। जगह जगह ऋषि मुनियों का स्थान है, जगह जगह तीर्थ हैं भारत भूमि में, जगह जगह पर भक्ति होती है, जगह जगह साधु संत भ्रमण करते हैं, जगह जगह भक्तों की टोली भगवान को भजती है। अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीर्थों का दर्शन होता है। पूरी भारत भूमि ही, पूरी भारत भूमि प्रणाम करने के योग्य है। पूरी भारत भूमि को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है वो भारत भूमि और हम सब सौभाग्यशाली है जी। सबसे पहले हम इस बात का सौभाग्य मनाएं कि हम भारत भूमि पर आए हैं जन्म लेकर के। हमें भगवान ने कहाँ जन्म दिया है? भारत में। गर्व करा करें इस बात पे कि हम भारत में जन्म लेकर आए हैं और उसमें भी सनातन धर्म में जन्म लेकर आए हैं। और उसमें भी आप विशेष गर्व करो कि आप छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्म लेकर के आए। गर्व करा करो, गर्व से कहा करो। ऐसे कहते तो हो आप छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, कहते तो हो। क्यों? क्योंकि इस भूमि में पवित्रता है, इस भूमि में भजन है, इस भूमि में ममता है मैया कौशल्या की, इस भूमि पर राम जी के पगों का आशीर्वाद है, चिन्ह है। इस भूमि में जगह जगह यज्ञ कथा सत्संग होते रहते हैं। इस भूमि में भक्त जय जयकार भगवान की करते रहते हैं। इसलिए यह भूमि धन्य है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस भूमि के पीछे माता शब्द का संबोधन हो। कोई देश ऐसा है भला बोलो? कोई कहता हो किसी भी देश को कि अमेरिका माता, कभी सुना? नहीं सुना ना। किसी भी देश के पीछे ये माता शब्द नहीं सुना होगा। लेकिन भारत को लोग क्या कहते हैं? भारत माता। अरे यहाँ तो मातृत्व का इतना भाव है कि हम तुलसी को पौधा नहीं कहते, तुलसी को क्या कहते हैं? तुलसी मैया। गंगा को क्या कहते हैं? गंगा मैया। यमुना को यमुना मैया। हम उनको नदी नहीं कहते, हम कहते गंगा मैया, यमुना मैया। हम गाय को पशु नहीं मानते, क्या कहते हैं? गौ माता। धरती को हम केवल मिट्टी नहीं मानते, क्या कहते हैं? धरती माता। और इस देश को भी हम केवल भारत नहीं कहते, इस देश को भी कहते हैं भारत माता। सारी दुनिया में एक देश हमारा ऐसा है जिसको हम माता कहकर पुकारते हैं। और उसमें भी पूरे देश में एक राज्य ऐसा है, छत्तीसगढ़, जिसको आप छत्तीसगढ़ माता के नाम से जानते हो। आपने वो प्रेम, वो वात्सल्य बना के रखा है। आज पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आपको कैसा लगता है? इस छत्तीसगढ़ में हमें इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग मिलते हैं जो अपनी मिट्टी को आज भी महतारी कहते हैं, माँ कहते हैं, मैया कहते हैं, माता कहते हैं। अरे ये माँ ही तो है जो हमारा दिन भर का बोझ उठाती है,
मलमूत्र त्याग करते हैं, यहीं से भोजन लेते हैं, यहीं से जल लेते हैं, यहीं से श्वास लेते हैं, दिन भर इसकी छाती पर कूदते हैं और माँ फिर भी हम सबका बोझ उठाती है पर हमसे परेशान नहीं होती है। तो ये महतारी ही तो है, ये माँ ही तो है। पर ये दृष्टि आप सबकी है कि अपनी इस माँ को प्रणाम करते हैं। आओ हम सब इस छत्तीसगढ़ की भूमि को प्रणाम करते हैं और यहाँ एक बहुत प्यारा सा भाव उसको गुनगुनाते हैं। जैसे आप सबकी वाणी, आप सबके भाव में अपने मुंह से कह रही हो, जैसे सब छत्तीसगढ़ी लोग ये कहते, माँ तुम तो महतारी हो हमारी, इस भूमि को, इस धरती को। छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ के चंदन, मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ के चंदन, मोर छत्तीसगढ़िया महता तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन। हाथ जोड़कर बैठिए और सब कहिए। करत है अर पापेरी सींचे, नागरिया तुर सेवा करत है अर पापेरी सींचे, सूत उठ के बड़े बिहनिया, सूत उठ के बड़े बिहनिया, करता तो और सुमिरन, मोर छत्तीसगढ़ में तारे कोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार। गाइए आप सभी। छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ की चंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन।
बारंबार है वंदन। गाइए सब एक साथ गाइए गर्व से। तोला बारंबार है वंदन। छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ की चंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार। स्वाभिमान से कहिए। छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ की चंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार है वंदन। 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 छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, छत्तीसगढ़िया बोली अमृत, माटी यहाँ की चंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। मोर छत्तीसगढ़ में तारी तोला बारंबार है वंदन। इस भूमि पर जिस पर बैठे हो उस पर गर्व करो, उसके स्वाभिमान और सम्मान को कभी कम न होने देना। ये बात ध्यान रखना है आप सबको। ये बात ध्यान रखना है कि इस मिट्टी के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। आप कहते हो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आपको बढ़िया बनना होगा, जीवन में उतारना होगा वो सब। आपके यहाँ की बोली को अमृत बताया है कहने वालों ने, विद्वानों ने। यहाँ की भाषा अमृत के जैसी मीठी है, तो आपको भी मीठा बोलना है। आज लोगों की भाषा बड़ी खराब हुई है। अपनी भाषा पर लोगों को गर्व नहीं रहा है। हर व्यक्ति जिसे देखो वो पाश्चात्य सभ्यता पर गर्व करता है। अरे भाई, विदेशों में क्या बात है, वहां की भाषा देखो। जिसको नहीं भी आती है वो भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहा है और अपनी भाषा को छोटा मानता है। अपनी भाषा पर गर्व करो, तभी कह पाओगे कि हाँ सबले बढ़िया। अपनी भाषा पे गर्व करो, अपने पहनावे पे गर्व करो, अपनी मिट्टी पे गर्व करो, अपने संस्कारों पे गर्व करो, अपने पूर्वजों के किए और दिए हुए ये सब चीजों पर जो उन्होंने संस्कार दिए, उन संस्कारों पे गर्व करो। आपके यहाँ एक बहुत अच्छी भाव और परंपरा मुझे लगती है कि आज भी छत्तीसगढ़ में हम जहां जहां भी जाते हैं, काफी जगह गए हैं, हम बहुत जगह गए, यहाँ लोग प्रणाम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रणाम जब करते हैं, हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है, ये माथा टेक कर साक्षात दंडवत करके प्रणाम करते हैं। उस परंपरा को मत भूलना जो आपके बुजुर्गों ने आपको दी। अब तो ऐसा चलन हो गया है कि किसी से कहो कि पैर छुओ तो वो घुटने तक ही पहुंचता है। घुटने ही छूते हैं आज के बच्चे, घुटने छूते उतना ही प्रणाम, जितने पैर छू रहे उतना ही प्रणाम करके आशीर्वाद मिल रहा है।
पहले माथा टेक के पैर छूते थे, माथा चरणों में रखते थे और दोनों हाथों से उसको आशीर्वाद मिलता था जो उसके जीवन को पार कर देता था। ये प्रणाम करने की परिपाटी जो है ना, वो हमारे राम जी की परिपाटी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये नहीं कहा था कि घुटना छूना है, क्या कहा था? ना वही माथा। ये माथा झुका के प्रणाम करना है माता पिता को, गुरु को। कितने ऐसे लोग हैं जो रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, जरा बताओ, जो रोज प्रणाम करते हैं। आजकल के विशेषकर बच्चों से कहूंगी, रोज माता पिता को प्रणाम करा करो। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से आपके बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। आशीर्वाद से आपके जीवन के कुछ दुर्घटनाएं भी हो जीवन में, वो भी सब टल जाती हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत और शक्ति होती है। आशीर्वाद लिया करो। इसलिए कहती हूँ, गर्व करो अपने पहनावे, अपनी परंपराओं पर। तभी तो लोग कहेंगे कि हाँ, हम भी राम जी को मानते हैं, हम भी कृष्ण जी को मानते हैं। इस धरती को बारंबार वंदन करते हैं और कहते, माँ हमेशा हमें अपने आंचल की छांव देना। धन्य है भारत भूमि। शेरावाली माता को एक शेर होने से शेरावाली कहते हैं। आपने देखा शेरावाली माता को? दर्शन किया है? किस किसने दर्शन किया? सबने दर्शन कर लिया। अरे चित्र में तो देखा ही होगा, चित्र में देखा होगा, मूर्ति में देखा होगा। माँ शेर पर सवारी करती है ना। शेर सबसे ताकतवर होता है, पर उस शेर पर भी सवारी करने वाली शक्ति भवानी है। उनके पास एक शेर है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, शेरा वाली। लेकिन हमारी भारत माता के पास तो आप जैसे तमाम शेर हैं, इसलिए उसको शेरा वाली नहीं, उसको शेरों वाली कहते हैं। उसको कहते हैं शेरों वाली। भारत माँ शेरों वाली है, जिसकी दुनिया में शान निराली है। भारत माता की इस कोख में ऐसे ऐसे वीर महापुरुष सपूतों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने प्राण तक इस मिट्टी के लिए बलिदान कर दिए हैं। ये ऐसे सपूतों से भरी हुई है माँ भारती, भारत माता। आज आप थोड़ी देर के लिए सही, पर भारत माता के चरणों में सहज भाव से समर्पित हो जाएंगे। ये पूरा देश हमारा घर है। मुझसे जब हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपको छत्तीसगढ़ में कैसा लगा, या मैं जहां भी जाती हूं पूछते हैं कि इस जगह पे कैसा लगा, मैं कहती हूं कि ये सब जगह हमारी अपनी जगह है। हर राज्य, हर गांव, हर शहर, हर कोना भारत माता का हमारा अपना है। कण कण, माटी माटी हमारी अपनी है। हम जब ब्रजधाम से, वृंदावन से निकलते हैं ना, तो माँ भारती को अपने हृदय में लेकर निकलते हैं, भारत माता को अपने हृदय में लेकर निकलते हैं। इसलिए जहां भी जाते हैं भारत माता का दर्शन होता है, और जहां भी जाते हैं सब अपने जैसे लगते हैं, सब प्रिय लगते हैं। कोई जगह अलग लगती ही नहीं है। और जिस दिन तुम भारत माता को अपने मन में बिठा लोगे, इस धरती को मन में बसा लोगे, अपने इस भूमि को जिस पर जन्म लिया है,
तब आपको, आप किसी भी राज्य में चले जाना, किसी भी कोने में चले जाना भारत के, लगेगा ये मेरा अपना जगह है, अपना स्थान है। मैं कई बार कहती हूँ कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, और शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। पूरा भारत देश हमारा घर है, क्योंकि पूरे भारत को कोने कोने से वीर महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान करके, आहूत करके इस देश को बढ़ाया है, बनाया है। हजारों वर्ष तक सब गुलाम थे, मुगलों के और अंग्रेजों के। इस तरह हम और आप कथा कह और सुन नहीं सकते थे एक समय पर। तब मां भारती के सपूतों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, और आज हम स्वतंत्र होकर कथा सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, जय जय श्री राम करते हैं। आपने भगत सिंह का नाम सुना है माताओं? भगत सिंह का नाम सुना होगा। वो भगत सिंह जो पंजाब का बेटा था, अंग्रेजों की गुलामी में हम सब जकड़े थे, क्रांतिकारी थे वो। उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, फांसी का ऐलान कर दिया, कह दिया कि उस तारीख को फांसी लगेगी। माँ विद्यावती, उनकी माता का नाम था विद्यावती, उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे का मुंह देखना चाहा कि मैं एक बार फांसी लगने से पहले अपने बेटे को तो मिल के आ जाऊं। अपने बेटे को देखने के लिए पहुंची जेल, और भगत सिंह से कहा कि भगत, तू तो कहता था कि मां मैं विवाह करके दुल्हन लाऊंगा, तेरे घर बहू आएगी। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा बहू लेके आए, जब बड़ा हो जाए तो हर माँ चाहती है ना उसके घर में भी बहू आए। ये माँ भी चाहती थी बेटा बड़ा हो गया, घर में बहू आएगी। और भगत भी कहता था माँ मैं भी लाऊंगा तेरे लिए दुल्हन बहू। तो माँ विद्यावती कह रही है जेल में जाके, बेटा तू तो फांसी चढ़ने जा रहा है, तू तो कहता था कि मैं बहू लेकर आऊंगा, दुल्हन लेकर आऊंगा। भगत सिंह कहते थे माँ तू चिंता क्यों करती है, मैं तो दुल्हन लेकर आऊंगा ये अब भी कहता हूं। माँ देखती है कि ये क्या कह रहा है। भगत सिंह कहते हाँ माँ मेरी दुल्हन अब भी आएगी, लेकिन दुल्हन कैसी होगी? तो भगत सिंह कहते आजादी की दुल्हन मेरी, कफन की चुंदरी ओढ़े, तेरे घर आएगी माँ दिन रह गए हैं थोड़े। आजादी की दुल्हन आएगी, ये देश आजाद होगा, ऐसी दुल्हन आएगी। दुनिया के लोग तो घोड़ी पर चढ़कर जाते हैं ना दुल्हन लाने के लिए, पर तेरा ये भगत सिंह फांसी पर चढ़कर दुल्हन लाएगा। ऐसे ऐसे वीर पुरुषों ने जब अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हमारी भारत माता स्वतंत्र हुई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना इस बात का कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर और वीरांगना इस धरती में हुए हैं। लगातार इस धरती ने आक्रमण झेले हैं, लगातार इस धरती को रौंदा गया है, लूटा गया है। सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था। जैसे आज अन्न के, अनाज के, गेहूं, चने, चावल के ढेर लगते हैं, ऐसे इस देश में सोने चांदी के ढेर लगा करते थे। एक वो समय था सोने की प्रतिमाएं हीरे मोती जवाहरात से जुड़ी हुई होती और उनसे जड़ी हुई होती थी।
ऐसे ऐसे मंदिर होते थे सोने के बने हुए, इतना सोना था, हीरे मोती पन्ना माणिक, इतना कुछ इस देश में था। लुटेरे आए और लूट लूट कर बरसों तक लूटते रहे, 1000 वर्ष तक इस देश को लूटा है आक्रांताओं ने, विदेशियों ने, हजारों वर्ष तक। आप सोचिए, एक दिन की चोरी हो जाए तो व्यक्ति का घर खाली हो जाता है। हजारों वर्ष इस भारत को लूटा अंग्रेजों और मुगलों ने, तब इस देश की ये स्थिति है। नहीं तो ये देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। सोना चांदी सब तो लूटा ही, लेकिन हमारी संस्कृतियों को समाप्त करने के लिए हमारे जो विश्वविद्यालय थे, जो गुरुकुल थे, उन सब को भी जलाया और 6-6 महीने तक आग सुलगती रही थी। हमारे सारे ग्रंथों को, शास्त्रों को जला दिया। इतना कुछ भयंकर स्थिति बनाई थी। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए और ये ध्यान होना चाहिए कि हमें अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़े होना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो देशभक्त हैं, वो हाथ खड़ा करो जो देशभक्त हैं। सभी लोग देशभक्त हैं? अगर देशभक्त हो तो कैसे करोगे देशभक्ति, बताओ? देशभक्त हो ना, कैसे करते हो देशभक्ति और कैसे करनी चाहिए देशभक्ति? सैनिक तो सीमा पर खड़ा है, वो अपनी देशभक्ति कर रहा है, भारत माता की सेवा में लिए हथियार लिए खड़ा है। एक भी दुश्मन सीमा से इधर नहीं आएगा और उसकी गोली आएगी तो पहले मेरे सीने में लगेगी, मेरी मां को छू भी नहीं सकती है ये। इसलिए वो तो सैनिक तो सदैव खड़ा है, बर्फ में, आग में, धूप, तेज ताप में, सब जगह अपनी सेवा दे रहा है और देशभक्ति कर रहा है। पर हम और आप सब इस धरती में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं से जीवन लेते, हम कैसे देशभक्ति कर सकते हैं? तिरंगा तो लेके नहीं जा सकते बॉर्डर पे, हम तो हर समय नहीं हाथ में तलवार हथियार रख सकते, तो हम देशभक्ति कैसे करें? तो सहज भाव में आज सब समझ लेना, हर माता, हर व्यक्ति, हर बालक, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर युवा जान लो देशभक्ति कैसे होती है, क्या करना पड़ेगा देशभक्ति के लिए। तो जो कार्य आप सबको मिला है, आपके पास जो भी कार्य, आप किसान हैं, नेता हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप शिक्षक हैं, आप गृहिणी हैं, आप किसान हैं, आप कुछ भी हैं, जो काम आपको मिला है उस काम को बस 100% ईमानदारी से कर लेना, यही तुम्हारी देशभक्ति हो जाएगी। यही देशभक्ति। आप गृहिणी हैं तो बच्चों का निर्माण अच्छे से करो, अपना घर परिवार ठीक से चलाओ। आप वकील हैं तो वकालत ठीक करो, सच के पक्ष में खड़े रहो। न्यायाधीश हैं तो न्याय अच्छे और सच्चे के लिए करिए। आप नेता हैं तो जनता का भला करिए। आप अधिकारी हैं तो बिना रिश्वत लिए समाज का काम करिए। आप किसान हैं तो इस खेती को जहरीला मत बनाइए, इस मिट्टी में जहर मत डालिए। तमाम खाद डाल डाल के अपने भले के लिए इस मिट्टी को जहरीला बना दिया। ये आपकी देशभक्ति। हम एक वक्ता हैं, हमारी देशभक्ति है कि हम ईमानदारी से अपने धर्म की बात आप तक पहुंचाएं। जो भी कार्य आपको मिला है वो ईमानदारी से निभा लेना, यही आपकी देशभक्ति हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और साथ में क्योंकि सनातनी हो, हिंदू हो ना, तो अपना माथे पर तिलक लगा हो, गले में अपने कंठी माला हो, एक तरफ प्रेम का भाव हो तो एक हाथ में शक्ति हो, एक में भक्ति हो तो एक में शक्ति हो, और अपने घर पर भगवा ध्वज लगा हो। कितने लोगों के घर भगवा ध्वज लगा हुआ है? काफी लोगों के यहाँ पर है। जिनके यहाँ नहीं है वो जाके लगाना। अपने घर पर भगवा ध्वज लहराना चाहिए ना। और अपने घरों में अपने शास्त्रों का सम्मान हो। रामायण, भगवत गीता, रामचरितमानस,
ये सब ग्रंथ छोटे छोटे जो भी और भी ग्रंथ हैं वो सब अपने घरों में होने चाहिए और उन ग्रंथों का पाठ होना चाहिए। तो अपने शास्त्रों को सम्मान देना है अगर सनातनी हो तो। अगर सनातनी हो तो अपने संस्कार और अपनी संस्कृतियों पे गर्व करना है। अगर सनातनी हो तो गौ माता की रक्षा के लिए हाथ आगे बढ़ाने, अपने धर्म के लिए हाथ आगे बढ़ाने, अपनी मातृभूमि के लिए देशभक्त बन करके दिखाना है और जीना है अगर सनातनी हो तो। आज सब आप भगवा रंग में रंग कर आए हैं, ज्यादातर लोग भगवा पहन के आए हैं, और जो नहीं भी पहन के आए वो अपने मन में भगवा के प्रति सम्मान रखना। ये जो है वो केवल रंग नहीं है, ये ओज और तेज का प्रतीक है। और हम सब सनातनियों को बताया है कि तुम्हारे पास भक्ति तो हो पर भक्ति की रक्षा करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए। भोले बाबा एक हाथ में डमरू रखते हैं तो दूसरे हाथ में त्रिशूल रखते हैं। हमारी मैया बड़ा प्रेम और करुणा रखती है भगवती, तो एक हाथ में तलवार भी रखती है। हमारे ठाकुर जी बांसुरी रखते हैं पर एक हाथ में चक्र भी रखते हैं। श्री राम जी बहुत दयालु हैं लेकिन साथ में धनुष बाण भी रखते हैं। तो शास्त्र भी रखो और शस्त्र भी रखो, ये नियम चलाओ। शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो, भक्ति भी हो और शक्ति भी हो, ये बात का ध्यान रखो। और अपने संस्कारों पे खूब गर्व करिए, कहिए कि हम सनातन धर्म में आए हैं, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। भगवा पर स्वाभिमान रखिए, गर्व करके मेरे साथ मिलकर के कहिए, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जिसे देखो जमाना हो गया दंग, जिसे देखो जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग है ऋषि मुनि और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, रंग रंग, ये भगवा रंग, रंग रंग, ये भगवा रंग, रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा
आया है, जिसे अंजना की लल्ला ने चोले में रंगाया है। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग ये भगवा रंग, रंग रंग ये भगवा रंग, रंग रंग ये भगवा रंग, 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 ये भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा, मुझे चढ़ गया भगवा रंग।